राजस्थान के कश्मीर उदयपुर से मैं आया और मेरे करीब में, बल्कि मैं उसके करीब में रहता हूं जो अताए रसूल है, राजाओं का राजा मेरा ख्वाजा, जो राजस्थान की सरजमीन पर रौनक अफरोज है। इसलिए ज्यादा लंबी गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा, समझ रहा हूं आपका मिजाज। बता रहे लोग कि खेती भी तैयार है, दिन भर के थके मांदे हैं आप, मैं कुछ कहूं आप कुछ सुने। उससे बेहतर यह है कि अल अमलो कलीलुन, अमल छोटा ही बेहतर है, ताकि अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। मोहतरम दोस्तों, स्टेज पर एक से एक नातखा नाते पाक पढ़ के चले गए, हमदे बारी ताला पढ़ के चले गए, और मौलाना सैयद अनवार अली साहब अशरफी, इनका नूरानी बयान भी आपने सुना, दीकर हजरात का भी सुना होगा, निजामत भी सुनी आपने, मैंने भी सुनी। माशाअल्लाह जो आपके स्टेज के नाजिम हैं, इनके वालिद मोहतरम मेरे साथ पढ़ा करते थे। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन सन 1980 की बात है। मेरे दोस्तों, ये जश्न सरकारे कला के नाम से रखा गया। सरकारे कला, बड़े सरकार, और किस खुशी में रखा गया? आप ही के गांव के अजीजम मौलाना मुफीद आलम अशरफी बरसों तक पढ़ते रहे, बरसों तक तालीम हासिल करते रहे, एक से एक मेहनत व मुशक्कत का मुकाबला करते रहे, रात दिन मेहनत करके, रात दिन कोशिश करके, यानी मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। ये कोशिश करते रहे, रात दिन पढ़ते रहे, एक दिन वो आता है कि इनको आलमियत की दस्तार से नवाज लिया। कहो सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से कह दो सुभान अल्लाह भाई। आलमियत की दस्तार से नवाजे गए। इनके घर वाले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर स्कूल में अच्छे नंबर लाता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, कॉलेज में अच्छे नंबर लाता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप आता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, डॉक्टर बनता है, या आपका बच्चा प्रोफेसर बनता है, या लेक्चरर बन जाता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ये बताना ये चाहते हैं इनके घर वाले कि ऐ लोगों, आपका बच्चा अगर आलिमे दीन बन जाए तो एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। जी जी, कि आलिम की जो फजीलत है वो कम नहीं है। उलमा से आपने बेशुमार आलिमों के ताल्लुक से उनकी क्या फजीलत हुआ करती है वो आपने ये सुना होगा। जैसा कि मौलाना अनवार साहब ने फरमाया कि सिर्फ मौलाना कह के टाल दिया, लेकिन मौलाना भी तो हमारे मौलाना, हमारे रहबर, हमारे कायद। मोहतरम दोस्तों, उलमा के ताल्लुक से आपने उलमा से एक अहदीस सुनी होंगी। ये बहुत ही फजीलत के मालिक हुआ करते हैं, बहुत ही अजमत के मालिक हुआ करते हैं। इनको हिकारत से नहीं देखना चाहिए। देखिए हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं, अभी सबकी तवज्जो उधर ही है। उलमा को हिकारत से कभी नहीं देखना चाहिए। ये नायब रसूल हैं, इनके मरातिब बहुत बुलंद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना मुफीद आलम अशरफी के इल्म में, अमल में और उम्र में इनको बरकतें अता फरमाए। एक बार हजरत को तशरीफ लाना दो, फिर ही मैं शुरू करूं, ताकि आपकी नारे तकबीर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। जो पीछे है वो आगे आ जाएं, करीब से काले रसूल के चेहरे की जियारत करें, उलमा के चेहरे की जियारत करें। करीब से आज उलमा के चेहरे की जियारत करना, हो सकता है कल कयामत के दिन अल्लाह को ये अमल पसंद आ जाए और कल कयामत के दिन आप खुदा की कसम इन उलमा के करीब हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, शायर हिंदुस्तान नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला। नारे बैठ जाएं, यही बैठ जाएं, कुर्सियों को छोड़ दें। अगर कुर्सियों पर बैठना चाहती तो पीछे से सामने से बैठे, वरना करीब बैठे, कुर्सियों को छोड़ दें। एक आले रसूल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, एक आले रसूल पहले मौजूद थे, एक आले रसूल आ चुके हैं, दो आले रसूल बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर बोलूं फिर आप ही बोलेंगे। हजरात, जब कभी मैं राजस्थान से आता अक्सर जलसों के इश्तेहारात में आले रसूल शहजादा गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला का इसमें गिरामी अक्सर जलसों के पोस्टरों में जरूर देखा। ज़हे नसीब का आज आपसे मुलाकात भी हो गई। आप हजरात बड़े खुश नसीब हैं कि आज मौलाना मुफीद आलम मशरफी के अहले खाना ने आपको इतना अच्छा मौका इनायत फरमाया। स्टेज पर एक से एक आलिम दीन यहाँ पर रौनक अफरोज है। हुफ़ाज़, कुर्रा, अइम्मा हजरात और हमारी जमात के बेहतरीन नातख़्वां मौलाना आदिल रज़ा साहब सब स्टेज पर रौनक अफरोज है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमामी हजरात के फैजान से खास व आम को माला माल फरमाए। मैं बताना ये चाहता था कि आलिम इनके ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सुना होगा, उलमा से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा, वाइज़ीन से सुना होगा, लेकिन आलिम के साथ साथ सूफी होना, आलिम के साथ साथ सूफी होना ये बहुत अच्छा होता है। आलिम तो अच्छा है, हाफिज भी बहुत अच्छे हैं, कुर्रा भी बहुत अच्छे हैं, सब एक से एक आला है। लेकिन आलिम के साथ साथ जो लोग सूफी हुआ करते हैं, रंगे तसव्वुफ से वो मुज़य्यन हुआ करते हैं, उनकी बात ही अलग हुआ करती है। क्यों? इस्लाम की तबलीग जिन उलमा ने बेहतरीन अंदाज में फरमाई, वो रंगे तसव्वुफ से वो मुज़य्यन, और ऐसे मुज़य्यन थे कि उनकी बारगाह में अगर कोई आम आदमी भी आ गया, उस पर निगाह डाल दी तो भी वक्त का सूफी बाकमाल बन जाता। आपके गांव के मौलाना मुफीद आलम अशरफ आलिम तो है ही, लेकिन सूफी मिजाज भी। तलबा जो हजरत इदारा चलाते हैं वो जानते हैं तलबा कितने तेज होते हैं। इदारे में कुछ और, घर पर कुछ और, लेकिन ये माशाअल्लाह जब से इन्होंने दारुल उलूम में दाखिला लिया, जिंदगी में कभी इन्होंने पैंट शर्ट नहीं पहनी। मेरे तो भांजे ही लगते हैं माशाअल्लाह, कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी, नमाज पंजगाना के पाबंद। तो आलिम के साथ साथ जो सूफी होता है माशाअल्लाह, उनकी जात से इस्लाम का नुमाया काम हुआ करता है। उनकी जात से जो पैगाम जाता है, जो दिलों को, लोगों को जो नसीहत करते हैं वो लोग,
उनकी तहरीर, तकरीर, उनका वाज, उनका बयान, उनकी नसीहत लोगों के दिलों में उतरती चली। हजरते शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला एक रास्ते से गुजर रहे थे। दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है अगर तू मुझे एक गाली देगा मैं तुझे 10 गाली दूंगा, एक गाली तू मुझे देगा मैं 10 गाली दूंगा। आलिम बाकमाल माशाअल्लाह हजरत शम्स तबरेज सिर्फ यही नहीं कि वो मजजूब थे, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफस्सिर, पूरे दर्से कुरान, दर्से हदीस में वो महारत हासिल करते थे। लेकिन धीरे धीरे जज्बी कैफियत आपका तारी होती चली गई। जज्बी कैफियत इतनी तारी हुई कि बरहना बाल लेकिन सुनो हर बेशा गुमा के मगर खाली शायद पिलम खुफ्ता बाशा। किसी जंगल को खाली मत समझना, हो सकता है चीता सो रहा हो। किसी को हकीर मत समझना, हो सकता है अल्लाह की बारगाह में वो बहुत मकबूल हो। आप गुजर रहे तो दो आपस में लड़ रहे, कह रहा है कि तू मुझे एक गाली देगा मैं 10 गाली दूंगा। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके पास आते, बड़े ही सूफियाना, मस्ताना, कलंदराना, दुर्वेशाना अंदाज में कहा कि तू मुझे 100 गाली देगा मैं तुझे एक गाली नहीं दूंगा। तू मुझे 100 गाली देगा मैं तुझे एक गाली नहीं दूंगा। अल्लाह वाली की ज़बान से, आलिम रब्बानी की ज़बान से, सूफिये बासफा की ज़बान से जब ये कलमात निकलते हैं उन दोनों के दिल पे असर करता, ऐसा असर हुआ कि आपने अपनी जुबान से फरमाया, दोनों आपके कदमों की तरफ गिर जाते और कहने लगे सरकार आप हक पर हैं, आपने हमारे मुर्दा ज़मीर को जिंदा फरमा दिया। अल्लाह के लिए हमें आप तौबा कराइए और हम वादा करते हैं आज के बाद कभी हम गुनाह की तरफ नहीं बढ़े। तो आलिम के साथ साथ सूफी होना माशाअल्लाह उन हजरात से दीन का बड़ा सरकार आला हजरत अलैहि रहमा का एक शेर है, ऐ इश्क तेरे सस्ते जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ये सूफी बाकमाल का ही शेर होता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीर यार आंखों में। सूफी बाकमाल का ही शेर होता है। मेरे दोस्तों मुझे खुशी होती है आज कि मौलाना मुफीद आलम अशरफी माशाअल्लाह आलिम बनते बनते ये बाअमल आलिम होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व उम्र में बरकतें अता फरमाए। क्योंकि हजरत आपके बड़े, आप लोगों के बीच में बड़े वैसे भी मकबूली हैं और आप हजरत के लिए बड़े बेचैन थे। हम भी काफी नाम सुनते थे, लेकिन आज का जो ये जश्न है, जश्न सरकारे कला, इस नाम से इस जश्न को निस्बत दी गई है। सरकारे कला की छोचा शरीफ के आले रसूल, आले नबी, औलादे अली, शहजादे गौसे आजम, जानशीने मखदूम। मुझे मुरादाबाद की सरजमीन का एक वाकया सरकारे कला का याद आता है, क्योंकि यहाँ आया तो मुरादाबाद करीब ही। आप मुरादाबाद में तशरीफ फरमा थे और सरकारे कला का क्या आलम था माशाअल्लाह।
आलिमों की महफिल में देखिए शान निराली है, मुफ्तियों की महफिल में देखिए निराली शान, सूफियों की महफिल में देखिए आला नजर आते हैं, मुत्तकियों की महफिल में देखिए आला नजर आते हैं। वो सरकारे कलाम जिनके लिए फरमाया जाता है कि सरकारे कला हम शबीहे गौसुस सकलैन, और सैयदजादे शहजादे के लिए हम शबीहे गौसुस सकलैन कहा जाए तो मुरादाबाद में एक मकान में अचानक आग लग गई। अब वो आग बुझाए से नहीं बुझ रही, घर में आग लगी हुई है। कितने लोग बुलाया, दम करते रहे कि आग बुझ जाए, नहीं बुझी। किसी ने कहा कि छोचा शरीफ से सरकारे कला आए हुए हैं, उनको भी हो सके तो लेकर आओ। सरकारे कला के पास गए लोग, कहने लगे सरकार हमारे घर में आग लगी हुई, पानी डालने से बुझने का नाम नहीं लेती, बुझती ही नहीं है। आप चले चलिए, आप तशरीफ ले चलें, आप जाएंगे तो कि आग बुझी जाएगी, वरना पानी से नहीं बुझती, कैसी आग है। सरकारे कला मुस्कुराते हुए बड़े ही हकीमाना अंदाज में, कलंदराना अंदाज में सरकारे कला फरमाते हैं, फकीर के जाने की जरूरत नहीं है, फकीर के जाने की जरूरत नहीं है। जिस मकान में आग लगी है उस मकान के दरवाजे पर जाकर ये कह दो मुख्तार अशरफ का हुक्म है, घर खाली कर दो। मुख्तार अशरफ का हुक्म है, घर खाली कर दो। वो लोग रवाना हो गए। बहुत से तो दिल ही दिल में सोचने लगे, देखिए बड़े अच्छे अंदाज में टाल दिया, लेकिन कुछ ऐसे थे कट्टर सुन्नी, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जो कहा है वो सच कहा। लोग गए, सरकारे कला अपनी जगह पे ही क़याम पसीर है, वो नहीं गए। जिन लोगों को जरिए पैगाम पहुंचाया वो जाते हैं और कहने लगे, दरवाजे पर खड़े होकर कहा मुख्तार अशरफ का हुक्म है, घर खाली कर। दरवाजे पे इतना कहना था, वो आग अचानक गायब हो जाती। गायब जो पानी के डालने से नहीं बुझ रही थी, वो आग अचानक गायब। ये होते हैं अल्लाह वाले, जो रंगे तसव्वुफ से भी मुज़य्यन होते हैं। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। मोहतरम दोस्तों, मैंने अपनी इस उम्र में हुजूर सरकारे कला अलैहिर्रहमा हुजूर मुफ्ती आज़म अक्लमंदरा इशारा काफी, हुजूर सरकारे कला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा को मैंने स्टेज पे देखा, समझ गए कितना इत्तफाक। और इत्तफाक होना चाहिए, क्योंकि फाजिले बरेलवी अलैहिर्रहमा ने एक ज़हन दिया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार, बोल बाले मेरी सरकार। आखिरी बात आपको और देखिए, अब मुझे उम्मीद है हजरत आगे आप लोग जाने वाले नहीं, लेकिन मैं भी बड़ी दूर थोड़ा तो मैं बोलूंगा ही। कारी अब्दुल लतीफ साहब साबरी, नाम सुना कुछ लोगों ने? आप लोग मुलाकात की? इलाके के लोग जानते हैं। मैंने उनके पीछे कई मरतबा बताना चाह रहा हूँ, देखो जो उलमा रंगे तसव्वुफ से मुज़य्यन होते हैं वही आलिम रब्बानी होते हैं, वही मुर्शिद हक़ानी होते हैं, उनके जरिए इस्लाम का नुमाया काम होता है।
उलमा को कम मत समझो, फकीर मत जानो, इनका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद। आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ, किताबों में पढ़ी नहीं है, मेरे प्रैक्टिकल है। ये अल्लाह का मुझ पर करम है और मेरी माँ की तरबियत का सदका है कि मैं बचपन से ही दुर्वेशाना मिजाज का रहा, तो मुझे वो उलमा बहुत अच्छे लगते थे जो कलंदराना मिजाज के थे। मैं उस वक्त 15-16 साल का था। रतनपुर नाम सुना होगा, रतनपुर जी, रतनपुर में साल में एक बार जलसा होता था और हम लोग मदरसे से वहाँ जलसा सुनने जाते। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, जलसा सुनने जाते थे। तकरीबन हर जलसे में कारी अब्दुल लतीफ साहब साबरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते थे और कारी साहब वो शख्सियत थे जिनकी जात पर साबिरे पाक का फैजान सावन के बादल की तरह बरसा। कारी साहब उस जलसे में आते तो मालूम कोई बयान नहीं करते थे। कारी साहब दुबले पतले से, बोसीदा लिबास रहता, बड़ा बोसीदा नहीं मजजूबाना कैफियत के। सुना उलमा की फजीलत क्या होती, और जो उलमा है उनको भी चाहिए कि वो अपने मिजाज को आलिमाना के साथ साथ दुर्वेशाना मजसूबाना कलंद, ताकि अवाम आपके करीब आए और अवाम आपके करीब आएगी। आपकी तहरीर, आपकी तकरीर में वो यानी तासीर होगी कि आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, आपका बयान लोगों के दिलों में उतरता चला। कारी साहब आए, पूरा मजमा भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ। कारी साहब बोले, हुजूर मुजफ्फर मियाँ की छोचवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम संबर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक से एक उलमा, जय्यद उलमा, एक से एक अकाबिर उस स्टेज पर रौनक अफरोज होते। अब कारी साहब का क्या काम था? मसनवी शरीफ पढ़ा करते थे। क्या पढ़ते थे? मसनवी शरीफ। और मसनवी शरीफ होती है फारसी में, ज़बाने फारसी। खैले दुश्वारस्त वले ज़बाने फारसी दुश्वार तो बहुत होती मगर मीठी भी बहुत होती है। तो अल्लाह वाले की ज़बान की तासीर देखो। कारी साहब जब मसनवी शरीफ पढ़ा करते तो उलमा तो फारसी जानते ही है, अवाम तो नहीं जानती है फारसी, लेकिन जो अल्लाह वाले की ज़बान से जो कलमे निकल रहे हैं उसको सुनकर अवाम खुद ब खुद झूमने लगे, पूरा मजमा झूमने लगा। ताज्जुब होता था कि कारी साहब की ज़बान सिर्फ उलमा ही समझ रहे होंगे, लेकिन ये अवाम कैसे? लेकिन उनकी ज़बान से जो कलमात निकलते थे वो लोगों की ज़बान पर, दिलों पे सराय। आखिर प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होकर वो दौर ऐसा था कि सूरज जब डूब जाता था तो लोग सफर नहीं करते थे, क्योंकि लूट पाट का बड़ा डर रहता था। सब वहीं रुको, मजमा वहीं रुको। फजर का वक्त होता है, कारी अब्दुल लतीफ साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज़ फजर पढ़ाते। एक से एक उलमा उनके पीछे नमाज फजर पढ़ाने लगे, सारे के सारे उनके पीछे नमाज। मोहतरम दोस्तों, जो शख्सियात इल्मे तसव्वुफ से मुज़य्यन होते हैं उनके जरिए इस्लाम का बेमिसाल काम करता है। तो कारी साहब की जो हैसियत, यानी जो हैयत थी उनकी, तो नमाज पढ़ाई उन्होंने। तो देखिए इंसान बन है, मेरे दिल में एक ख्याल आ गया, तालिब इल्म था कि यार नमाज हुई ना हुई, इंसान बशर ख्याल है, नमाज हुई ना हुई, ख्याल आया। कारी साहब ने नमाज पढ़ा दी, सब एक दूसरे से मुसाफा कर रहे हैं, दिलो दिमाग में ख्याल आया और निकला। जब जैसे ही मेरा मुसाफे का नंबर आया
तो कारी साहब फरमाते मेरे कान में कि बच्चा नमाज ना हुई हो तो दोहरा लीजिए, नमाज ना हुई हो तो दोहरा लीजिए। ये होते हैं अल्लाह, ये होते हैं उलमा की शान। उलमा को हकीर मत जानो, उलमा बड़ी अज़मत के मालिक होते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिनके लिए आप बेचैन हैं सैयद साहब के लिए उनका नूरानी बयान सुनिए, ताकि आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।